अगर तो अपने माँ बाप का ताबिया रहे तो तेरी उम्र दराज होगी। अगर क्योंकि वो लोगों ने जड़े ताबियादार नहीं, वो लोग हैं जो हुक्मों को ना मानने वाले हैं, उनके लिए अगर का वर्ड एक शर्त का वर्ड है। और मेरे अजीजों, यहां पर वो कहता है कि आपको ऑर्डर देता है। एहबार की किताब में हम सिर्फ एक चीज को सोचते हैं कि 10 हुक्म ने, लेकिन एहबार 19 बाब आप पूरा पढ़ें तो हर एक के लिए कलाम है। माँ बाप के लिए, बेटियों के लिए, बाप के लिए, सबके लिए अहकामात है। और यहां पे वो कहता है कि तुम सखावत करो, ऐसे बांट दो। मतलब कि आपका ये 10% नहीं दे रहा हूं, अभी मैं दहेज की हदिये पर नहीं आया, ये 10% की बात नहीं हो रही, अभी 10% की बात नहीं हो रही। अभी वो सखावत के बारे में कहता है कि जब तू काटे तो इतना इतना छोड़ दे, किनारा छोड़ दे। किनारे जो नया नहीं लिखा 10%, किनारा वर्ड। सखावत करो ताकि आप गरीब मस्कीनों की मदद करो तो आपके घराने में ब्लेसिंग नजर आएगी। जाहिरी तौर पर मैं एक बात कहता हूं कि जाहिरी तौर पर चीज नजर आनी चाहिए। मैं पैंट पाई जाहिरी तौर पर नजर आती है, मेरा कॉलर लगा शर्ट नु जाहिरी तौर पर नजर आता है। खुदावंद दी ब्लेसिंग भी ताड़ी जिंदगी जाहिरी तौर पर नजर आए ते आमीन कहो, नहीं तो सोचो कि हम मैं की गलती की। सो अपनी जिंदगी में खुदावंद से जाहिरी तौर पर ब्लेसिंग चाहो, और ये ब्लेसिंग पाने का तरीका है कि आपके माल में इजाफा होगा, आपकी जेबों में इजाफा होगा, और आप डे बाय डे और ज्यादा लोगों की मदद करें जो इस काबिल हो। मुझे पता कई भैन भाई सोचते होंगे तो हर गली से मंगन वाला बैठा होगा, लेकिन आपको खुदावन ने अक्ल दिनाई दी है। अगर आपका दिल कहता है कि इसकी मदद करो तो जरूर करो, क्योंकि आप खुदाओं को कर्ज देते हो और खुदावंद आपको दुगना करके वापस देता है। हालेलुया। अब हम एक और टॉपिक पे हैं। आइए कलाम मुकद्दस में गिनती की किताब उसका 18 बाब और उसकी 26 आयत को देखेंगे। कलाम मुकद्दस में गिनती की किताब उसका 18 बाब और उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत। कलाम मुकद्दस में मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दया की और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी देर की ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। हालेलुया। आपने पहले खुदा को क्या देना है? जब पहले वाला पढ़ा था हमने, जब हमने सखावत पे बात की थी, जब आप गरीब मस्कीन को मदद करते हो तो आप खुदा को क्या देते हो? कर्ज देते हो। अब छोटी सी बात है, यहां लिखा है खुदा को आजमा और मुझे आजमा। खुदा कहता है कि मैंने आजमा के भेज ले। अब खुदा ने यीशु मसीह को फरिश्ता कहता है कि मार दो जंप जनाब, तानू फरिश्ते संभाल लेंगे, क्योंकि कलाम च लिखा है कि वो तानू संभाल लेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते कलाम में यह भी लिखा है कि अपने खुदावंद अपने खुदा को ना आज़मा। दो चीजों को गौर से सुने, एक मौका और दूसरा कि किस बात पर बात होती है। आज अक्सर हम लोगों में से अगर कोई किसी को कह देना कि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम लोग भी ऐसी नॉन एजुकेटेड सी हरकत कर जाते हैं, जो कि दुनिया में मसीहत जो मसीहत है ये तालीम फैलाने का एक वाहिद मजहब है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाइबल्स जलाई गई हैं वो सिर्फ हमारी बाइबल्स हैं। पूरी दुनिया की किताब सारी की बाइबल मुकद्दस है, और जिहदे नाल पूरी दुनिया जंग कर रही है बाइबल मुकद्दस है। लेकिन असी अज भी ये तो कम अकली दे विच जी रहे हैं और इनकी तालीम नहीं हासिल करते।
खुदावंद यीशु मसीह को जब आजमाने की बात की गई तो उसको कहा गया कि तू जंप कर दे, तुझे फरिश्ते उठा लेंगे। तो आपके लिए और मेरे लिए ये बड़ी समझदारी की बात है कि कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ कह दे कि वो तुम मसीह यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ईमान ਨਾਲ तार ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ तो तेन वो बचा लेगा। तो मेरे अजीजों याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह भी किसी की ऐसी बातों में नहीं आते थे, क्योंकि खुदावंद को आजमाने के लिए वहां पर एक तरीका लिखा है। ये कोई तरीका नहीं कि तुसी उत्तों छाल मार दो या बिजली की तार फड़ लोगे तो खुदा तुहानू बचा लेगा। ये कम अकली का मुजाहिरा होगा। खुदावंद आपको आजमाने का तरीका बताता है कि तुम अपनी पूरी दया की और हदिये ज़खीरा खाना में लाओ। आज आपके पास यहाँ पर खुदा के खादमीन हैं, आप सोचते होंगे किन्नू दइए तो ये की है हदिये किन्नू दइए। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक हदिया और एक तयकी। लफ्ज तयकी नहीं है, तयकी है। 10 और 1, 10 का 1% और हदिया फर्क चीज है। अब आप लोग सोचते हैं कि 10,000 तनख्वाह 1,000 रुपया पादरी साहब का लो, क्या गल लो, वाह वाह वाह, असी तो फिर कंगले थे कंगले। अच्छा, ये नहीं सोचा कि खुदा के हुक्म को मानने के बाद खुदावंद हमारा जिम्मेदार है। हमने ये नहीं सोचा, बल्कि हम सोचते हैं कि मेरे पैसे किधर जाएंगे। 15,000 सैलरी चो 1,500 गुल तो 1,500 तो मैं बच्चे की फीसा भर देंदा। छो भाई साहब ने इंज करने 500 दे दे, तो 500 भी ना दो ओदी भी तुसी हांडी पका लो। लेकिन मेरे अजीजों ये गल हमेशा याद रखो, बरकत आपने खुद रिसीव करनी है। कहीं मुझे अक्सर कुछ लोग कहते हैं पैसा मेरा डायलॉग है, मैं साफ कहता हूँ ये मेरा डायलॉग है, बरकत आपने खुद रिसीव करनी है। ना पास्टर साहब ने आपको भर के की बाल्टी देनी है, तेरी बरकत की बाल्टी चुकते पी, नहीं, आपने खुद रिसीव करनी है। यहाँ पर लिखा है अपने खुदावंद को आजमा, और खुदावंद आपको आजमाने के लिए अपने खादमीन देता है कि आप अपनी दया की, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के खादम के हाथ में रखो। लेकिन होंदा की है, असी खुदा के खादम को दया की भी देनी है तो असी घर आके कहना पता नहीं पादरी ने आज फिर मुर्गी पकाई।